भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल ते के सदा सब तेन मिलहि सबुई समय अनुकूल। अर्थात जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरहि कपट वैश्य विधि कोटिक करहि लागई अति बहार कर पानी विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस बेते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। व्याल कराल में हग बन घोरा निश्चर निकर नारी नर जोरा डर पह धीर गहन सुधियाए मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों की झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से वीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर है मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु सुनी अप जसु मोहि देहि लोगु मानस सलिल सुधा प्रतिपाले जियई तिलवन पयोधि मराली। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवरसाल बन बिहरन शीला सोह की कोकिल बिपिन करीला रहु भवन हृदय विचारे चंद बदन दुख कानन बारे। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करेल के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुर स्वामी सिखा जो न करे सिर मानी सो पछिताई अघाई उरा अवसी होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सिख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृग बचन मनोहर पिय के लोचन ललित भरे जल सिय के शीतल सीख दाहक भई के से चकई सरद चंदनी सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर श्री सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरन आव बिकल मैं देहि तजन चाहत सुचि स्वामी सनेहि बरबस रोग बिलोचन बारे धर धीर जोपुर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं मनता। वह यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वह पृथ्वी की कन्या श्री सीता जी हृदय में धीरज धरकर
लागी सासु पग कह कर जोरे, क्षमा भी देवी बड़े अभिनय मोरे। दीनी प्राणपति मोहि सिख सोई, जय मेरी मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझि देख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाहि। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है।